नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। नया नगर में जो उपद्रव हुआ था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय, उस उपद्रव को लेकर के 16 बच्चे जेल में थे। उनको सजा हो गई थी। मामले की जांच बिना किए उन बच्चों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। बहुत लोगों ने ये गुहार सुनी बच्चों की, लेकिन कोई सुनवाई के लिए आगे आया नहीं। मेरे साथ में इस वक्त एडवोकेट गायकवाड़ साहब हैं, जिन्होंने शुरुआत से लेकर आज तक उन बच्चों को बाहर रिहा कराने तक जो भूमिका अदा की है, वो मेरे साथ हैं। आइए, मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस केस को कैसे डील किया। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। हम दर्शकों को जरा बताइए कि आपने इस केस को किस तरह से डील किया और कैसे वो बच्चे आपके पास पहुंचे या उनके पेरेंट्स पहुंचे। मेरे लिए बहुत ही एक शॉकिंग और अफसोस की बात मेरे प्रैक्टिस में आई। 40 साल के मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि पुलिस एक तरफ है, कोर्ट है, वकील है, सरकारी वकील है, ये चारों लोग अपना काम करते हैं। और कानून एक ऐसी चीज है जहां निष्पक्षपाती काम करने के एक प्री कंडीशन है। लेकिन मैंने देखा कि ये मैटर में बहुत ही अच्छा मैटर है मेरे हिसाब से। एक वकील के हिसाब से मैं बोलूँ तो अच्छी केस है, लेकिन वो केस को खराब करने के लिए हर कोई पीछे पड़ा था। सब लोग। ये एक बहुत दुर्दैव है हमारे देश में। पहली बात तो ये बच्चे हैं काफी बच्चों की उम्र है 18, 19, 21, 22, 23। यही उम्र है जब वो कुछ पनपते हैं, कहीं जाते हैं। हाँ, और उनके ऊपर कोई भी पीछे वाला मुकदमा है नहीं। और वो सब एरिया के रहने वाले बच्चे हैं। और जिस तरह केस बनाई गई तो पुलिस को भी मालूम है कि केस में कोई दम नहीं। लेकिन फिर ये सिस्टम का फायदा उठा के, खास करके पुलिस वालों ने या यहाँ की जो भी जुडिशियल मशीनरी है, उन्होंने मैटर को डिले करने की बहुत कोशिश की। जबकि पहला स्टेटमेंट आया हमारे डीसीपी सर का, जोन 1 का, कि ट्रिफलिंग मैटर है, सादा मैटर, इसमें कोई गुनाह नहीं हुआ है। उनका तबादला किया गया तुरंत, और उसके बाद में केस को रंगाया गया। वहां पर कोई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और ये झगड़ा हुआ। और वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा सिचुएशन है। लोधा रोड इतना क्राउडेड रहता है, पर्टिकुलर ऑन संडे एंड 10:30 एट नाइट। वो हमेशा क्राउडेड होता है। और वो उन्होंने भी बोला है कि हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हमको जाने को तकलीफ हो रही थी क्योंकि क्राउड था। ये सब बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड को पूरा मतलब मरोड़ के इन्होंने बैकग्राउंड ये बताया है कि हिंदू लोग आए थे। अच्छा। और मुसलमानों ने इनको मारा है। मैटर अच्छा, इसको धार्मिक रंग दिया गया और उसकी वजह से पूरी सिस्टम खिलाफ चली गई। नहीं जाना चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। और छानबीन क्या होनी चाहिए? देखो, जो मारा मारी हुई, जो मार लगा, वो भी लैसरेटेड वुंड है। कटिंग वुंड नहीं है। जो कि 307 में पहला प्री कंडीशन है कि कटिंग वुंड होना चाहिए। कटिंग वुंड नहीं है, 307 लगा है। और लोग जब राम के बारे में बात कर रहे थे तो बाकी लोगों के बारे में गाली दे रहे थे। उन्माद। अब ये सब चीजों को रखकर जब पुलिस ने केस बनवाई तो पुलिस ने लोगों को, वीडियो में जो लोग दिखते हैं उनको पकड़ा। बराबर। पुलिस थी वहां पर, पुलिस थी, छोड़ने के लिए आई। पुलिस वालों ने उनको रिहा किया, वो गाड़ियों को जाने दिया। और पुलिस ने पकड़ा किसको? जो वीडियो में दिखता है। जबकि पुलिस को मालूम था कि कौन है। पुलिस को मालूम है कौन लोग थे। और वो बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस ने फोटो निकाले, मतलब वीडियो निकाली, और वीडियो में लोग खड़ा है, जा रहा है, गाड़ी पे बैठ रहा है और देख रहा है, और बिल्डिंग के गेट पे खड़ा है। उनको उठाया और उठा के उनको इतना तकलीफ दी कि उनका बेल एप्लीकेशन सुनवाई नहीं हुई। यहाँ सुनवाई नहीं हुई, यहाँ रिजेक्ट हुआ। ऐसे टाइम पे रिजेक्ट कराया कि उसके बाद में 7 दिन में चार्जशीट आना था। बिल्कुल। ये लोग चले गए हाईकोर्ट में। जमादार साहब ने बोला कि, जमादार साहब के सामने हाईकोर्ट में इन्होंने बताया कि हम 8 दिन में चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। तो फिर हमको फिर से वापस आना पड़ा कोर्ट में। जब चार्जशीट आई उसके बाद में भी 1 महीना 2 महीना ले लिया गया वो हियरिंग के लिए। मतलब पुलिस अपनी तरफ देरी कर रही थी। डिले के पीछे कारण क्या था? एक तो ऐसी बात हुई कि 8 लोगों का बेल एप्लीकेशन था और लास्ट की आर्गुमेंट थी, तो उन्होंने बोले कि हम उनका से नहीं लाए।
तो आखिर जज साहब ने बोला नहीं लाए तो मैं क्या करूं, हम्म, और उन्होंने ऑर्डर कर दी, बढ़िया रिजेक्ट कर दिया। जी हम जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ नहीं है, जी। लेकिन जो डिले किया गया है ये हम्म। अच्छा नहीं हो। ये डिले के पीछे दबाव तंत्र किसका रहा? पुलिस का, पुलिस के ऊपर दबाव किसका था? राजनीति, अच्छा, ये ये यहाँ की जो नगर ये क्या थे, एमएलए थी मैडम, एक्स में वो एमएलए। खुद बैठे थे पुलिस स्टेशन 12 बजे तक, अच्छा अच्छा। हम सबक सिखाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जबकि उनको उनके सामने हकीकत नहीं है। आप कुछ मालूम नहीं उनको। सबक सबक सिखाएं तो सही लोगों को सबक सिखाओ ना, हाँ, सिखाना जरूरी था। भी है, जी 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 जरूरी भी है। जी। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सबक सिखाना जरूरी है। जो अब दोषी जो लोग हो। आए, जी जो लोग आए वहां पर हम्म, 20-25 व्हीकल लेके आए जी और चिल्लम चाली के, चलो उनको बोलो ना तुमकी परमिशन लेके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के एक न्याय निवाड़े में बोला गया है कि आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जी। कि हर किसी को अपने मजहब का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, है। मगर शर्तों के साथ। शर्तों के साथ कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट मत करो, पुलिस को बताओ। यदि वो पुलिस को बता दे तो चार दो पुलिस वहां खड़ी रहती तो कोई आगे भी नहीं आता था, ऐसा मसला ही नहीं आता था। ऐसे मसला ही नहीं आता था। तो मसला हुआ है, उसके बाद में उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, वो नहीं हुआ। अच्छा, बच्चे गए जेल में। जी। ठीक अच्छा, है, जेल में बच्चे की क्या हालत थी? इतनी दर्दनाक हालत थी सर कि वहां पर लोगों को 8 घंटा बाहर निकालते हैं, सुबह 6 बजे निकालते हैं, फिर बाद में 12 बजे अंदर रखते हैं, फिर बाद में 3 बजे छोड़ते हैं। ये बच्चों को पहले 1 महीने में 21 बच्चों को सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ा गया। बाप रे बाप, इतनी पाबंदी सख्ती। अब ये बच्चों को मालूम नहीं, हमको हमारे कान पे बात आई 2 महीने के बाद में। अच्छा। जब मैं जेल में मिलने गया तो उन्होंने बोला सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हमने कोर्ट में अर्जी की और पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो वहां से बच्चों ने बताया सब कुछ कि हमारे साथ ऐसे ऐसे जुल्म हुआ। तो हमने बोला कि इनको तुम भरपाई दो, हमारा अर्जी पेंडिंग है अभी। अच्छा, उसके लिए। हाँ, कि भरपाई दो तुम। 19-20 साल के बच्चों को तुम 10-10 मिनट अंदर बाहर रखते हो सिर्फ, और अंदर रखते हो 24 घंटा, और पागल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में मानसिक संतुलन खो सकता है। कंप्लेंट करने के बाद में फिर 8 घंटे तक बाहर रखना शुरू किया। अभी कौन सा तुमको प्रोटेक्शन मिला? पुलिस ने, वहां के जेल लोगों ने बोला कि हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो फिर हमने किससे प्रोटेक्ट, किससे? बाकी लोगों से। तो हमने वो भी पूछा बच्चों को कि किसी ने तुमको तकलीफ दी? नहीं बोले, कोई तकलीफ का कोई मतलब नहीं था। तो बाद में पुलिस वाले बोले कि इन्होंने हमको बोला था कि हमको अंदर रखो, और झूठी साइन ली गई सबकी। बताइए, इतना बड़ा कांड करने की क्या जरूरत है? ये भी यहाँ भी दबाव रहा होगा, जेल में भी दबाव रहा। और उसके बाद में फिर हाईकोर्ट में अर्जी जाने के बाद में अच्छी बातचीत हुई और हाईकोर्ट ने उसके ऊपर अच्छा निर्णय दिया, 21 लोगों को रिहा कर दिया। न्याय तंत्र ने अपना काम किया, बिल्कुल काम किया। लेकिन न्याय तंत्र तक आवाज पहुंचाने के लिए ये 4 जो लोग हैं, वकील हैं, हाँ, सरकारी वकील हैं, पुलिस वाले हैं और जज हैं, तो चारों लोग एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल। यहाँ ये देखा गया है कि वकीलों की कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकारी वकील तो इतने अड़े रहे कि पूछो मत, जैसे कोई बड़ा अपराध करके आए उनसे। लेकिन आखिर व्हाट प्रिवेल्ड वाज द जस्टिस, और 16 लोगों की ऑर्डर कर दी सर ने, और वो भी सब लोग बाहर आ गए। ये पूरे मुकदमे के दौरान पहल करने की आप लोग कितने लोग थे इसमें? बहुत सारे लोग थे, प्रमुख लोग। प्रमुख में ये हमारे वकील दोस्त जो है नकवी साहब, मैं था। हाईकोर्ट में भी काफी वकील लोग थे। जी, बहुत अच्छा काम किया नकवी साहब ने। सामाजिक जो कई लोग हैं जो श्रेय लेने की होड़ में हैं। देखो एक बात बोलता हूँ, ये मामला ही ऐसा था कि यहाँ के सामाजिक लोग भाग गए। कोई आगे नहीं आया। 4-5 लोग जो आगे आए बेचारे, उन्होंने पेरेंट्स का साथ दिया, पेरेंट्स के साथ बैठकर सब बातें की। सुना जाता है कि काफी इधर उधर हेर फेर भी किए कुछ लोगों ने, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं। तो ये आज बच्चों की प्रतिक्रिया और बच्चों की माँ बाप की क्या प्रतिक्रिया है? अच्छी प्रतिक्रिया है, बच्चों के माँ बाप की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा हमको कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और हमारी केस क्यों नहीं ली गई इसके बारे में हमने कंप्लेंट भी करी कमिश्नर के पास, लेकिन सुनवाई हो रही है। अभी जब इनके ऊपर झूठा केस दायर किया गया है, ये सामने आ गया, तो चूंकि बेल मिल गई बच्चों को, है ना, तो मतलब जो केस दायर किया वो झूठा साबित हो गया। अब इसके खिलाफ में आप लोग क्या कार्रवाई करना चाहिए? कॉशिंग की तैयारी कर रहे हैं। केस को कॉश किया जाए, ऐसे मामलों को रफा दफा किया है।
इसमें कुछ दम नहीं है। रफा दफा के अलावा सिर्फ विश्वास किया जाए, ऐसे मामले दोबारा ना हो, समाज में समाज दूषित ना हो। हाँ, इसके लिए आप लोग को आगे आके, जैसे आपने छुड़ाया बच्चों को, इस मामले को उठाना चाहिए कि ऐसा मामला दोबारा ना हो। इसके लिए सामाजिक जो हमारे लोग जो है, जो सामाजिक तत्व है, उन्होंने आगे आकर एक प्रिकॉशन जिसको बोलते हैं उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि खामखा बच्चों की जिंदगी ऐसे खराब होना अच्छा नहीं। वो मुसलमान है, हिंदू, ये कोई बात नहीं है, बच्चे हैं हमारे, एक ही खून है, एक ही डीएनए है। क्या इधर ब्रिटेन का डीएनए वाला कोई है क्या? हम सब एक है। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है सर कि मीरा भाईंदर हमेशा से शांत रहा, हमेशा से। कभी पूरे हिंदुस्तान में आग फैल गई बोले, लेकिन हमेशा मीरा भाईंदर शांत रहा। और मीरा भाईंदर में ऐसा उपद्रव कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया, ऐसा स्वार्थी तत्व आगे आके ना कर पाए दोबारा भविष्य में। इसके लिए आपकी पहल होनी चाहिए। इसके लिए काफी समझदारी की जरूरी है कि सब समाज के लोगों ने एक साथ आकर एक भाईचारे की मिसाल बनानी चाहिए, बैठकर इसके बारे में कोई सुझाव आनी चाहिए कि हम कम्युनिटी के अंदर, सभी कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम है, सिख है, दलित है, जो भी है, और साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, काफी लोगों का यहाँ मिक्सचर है पॉपुलेशन। तो सब लोगों ने आके एक सोचना चाहिए कि इससे गरीबों का ही नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो खबरदारी लेनी चाहिए, प्रशासन का साथ भी देना चाहिए और प्रशासन को सतर्क रहने की चेतावनी भी देनी चाहिए। सर, मैं ये अब जानना चाहूंगा कि बच्चों को चूंकि बेल मिल गया, उनके ऊपर एक धब्बा लग गया था केस का, तो क्या उनके भविष्य में इसका असर रहेगा कहीं नौकरी वगैरह मामले में? असर तो जरूर रहेगा। कोशिश वही रहेगी हमारी कि बच्चों के लिए कोई अच्छी ऑर्डर हाईकोर्ट से आ जाए कि फ्यूचर में उनको किसी तरह तकलीफ ना आए। तो ये थे एडवोकेट गायकवाड़ सर, जिन्होंने पूरे केस की भूमिका रखी सामने, और ये भी बताया कि राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कई लोग थे जो मामले को बिगाड़ रहे थे, और पुलिस तंत्र पे दबाव बना करके बच्चों को, गलत बच्चों को, जो सही दोषी थे उनको छोड़ दिया गया, निर्दोष बच्चों को इसमें फंसाया, और उनको भी तमाम किस्म की तकलीफें देने की दबाव बनाए, जेल में भी। और ये तो भला हो ऐसे लोगों का जो उन्होंने केस को लड़ा और उन बच्चों को न्याय दिलाया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।